तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कभी बुक्स खोल के बैठे हुए हैं पर आपके दिमाग में कोई चीज़ जा नहीं रहा, या फिर बुक्स तो खोल के रखे हैं पर पढ़ाई नहीं हो रही, या फिर कोई चैप्टर है या फिर कोई सम है या फिर कोई भी चीज़ है जिसमें आपको पता है कि आपको इसमें 1 से 2 घंटा लगना चाहिए पर उसमें आपको 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। मतलब आपका टाइम डबल लग रहा है, आपकी एफिशिएंसी कम है, आप काम तो उतना ही कर रहे हैं। तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? कभी आपको लगता होगा कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सबके साथ होता है। आपके साथ, मेरे साथ या फिर हर किसी के साथ। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा बात ये है, ये सब तब होता है जब आपका फोकस कम रहता है। और हम जिस एरा में रह रहे हैं, डिजिटल एरा, उसके अंदर जब आप पूरा दिन या मैक्सिमम टाइम आप फ़ोन पे रहते हैं तो आपका जो फोकस या कंसंट्रेशन पावर है वो कम हो जाता है। आप रील्स वगैरह देखते हैं, वो 30 सेकेंड्स का, तो आपका जो फोकस होता है वो भी उतना ही सेकेंड्स तक बनता है। उसके बाद आप अपना फोकस लूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, ये फोकस की वजह से ही हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ लेके बैठे हैं, हम कोई सब्जेक्ट लेके बैठे हैं और हम उसको याद करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, पर या तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है या फिर हमारे दिमाग में कुछ सेटल ही नहीं हो रहा, हम कुछ रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, हम कुछ रिटेन ही नहीं कर पा रहे, या फिर हमें कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसका सल्यूशन क्या होगा? देखिए, इसके लिए आपको अपना फोकस को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 तरीका मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत एफिशिएंट है। मेरे को भी अगर कभी ऐसा होता था कि मैं बुक्स खोल के रखी हूँ पर मुझे चीज़ें रिटेन नहीं हो रही या फिर मुझे बहुत टाइम लग रहा है, मेरी एफिशिएंसी डाउन है और आवर्स ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं क्या क्या करती थी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। आप भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब ये पढ़ने बैठे, तो जैसे आप पढ़ने बैठे हो, आप आज कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, तो आप बस सीधे बुक खोलते हो और फिर क्वेश्चंस वगैरह या कॉन्सेप्ट्स वगैरह या फिर थ्योरी कुछ भी पढ़ने लग जाते हो। बट ऐसा नहीं करो। पहले आप अपने टेबल पे बैठे हो, 3 डीप ब्रेथ्स लो, 1 एंड ऐसे ही लाइकवाइज आप और 2 ब्रेथ्स लोगे, तो 3 डीप ब्रेथ्स लोगे तो आपका माइंड जो है वो सेटल हो जाएगा, जो थॉट्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे, आपका एक वो जोन बनेगा जिसमें पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठो, पढ़ाई करो। जब आप पढ़ाई करके उठोगे या फिर ब्रेक लोगे तो भी आप सेम करो, 3 डीप ब्रेथ्स लो, फिर डीप ब्रेथ से आप काम हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे और आपको जो है वो अच्छा लगने लगेगा, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपके माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, आपके थॉट्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, वरना जब हम पढ़ाई करते हैं हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हमें उस टाइम सब चीज़ याद आ जाता है, तो कभी टाइम याद नहीं आ रहा रहता है। तो अगर आप ये करोगे तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा सेटल होगा, थोड़ा रिलैक्स होगा। ठीक है, सेकेंड आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जब भी पढ़ने बैठो या कुछ भी मतलब कर रहे हो, तो हमेशा ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। आपको उस टाइम पे ये सब भी याद आने लग जाता है कि मैंने क्या क्या किया था या मुझे क्या क्या करना है। अगर कोई किसी ने आपको कुछ काम बोला जो आपको पहले तो नहीं याद आ रहा था, पर जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो तब आपको याद आ जाता है, अरे मेरे को तो ये काम भी करना था, अरे मेरे को वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना था, मुझे ये भी भरना था, वो भी करना था, मेरे को कॉलेज में ये काम मिला था। तो उस टाइम आपको सब चीज़ याद आ जाता है, मुझे उसको टेक्स्ट करना था, मुझे उससे नोट्स लेना था, सब चीज़ आपको उस टाइम पर याद आता है। और आप क्या करते हो, आप अपना लेव तोड़ लेते हो, कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ देते हो, आप फिर वो काम करने के लिए चल जाते हो, फिर वो काम करते रह जाते हो और पढ़ाई जो आपका वो हैम्पर हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक जर्नल लो, एक डायरी लो, उसके अंदर आप हर दिन डे 1 जैसे लिखो और एक कॉलम बनाओ। तो यहाँ पे एक साइड ये हो जाएगा और दूसरा साइड ये हो जाएगा। तो एक साइड लिखो इंपॉर्टेंट टास्क और दूसरा साइड लिखो थॉट्स। तो जब आप पढ़ने बैठ रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ याद आता है कि ये करना था, वो करना था, उससे बात करना था, मम्मी ये बोली थी, वो ये बोला था, नोट्स भेजना था, नोट्स लेना है। तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, जो आपको याद आता है, तो उसको आप इंपॉर्टेंट वाला कॉलम में लिख लो। ठीक है, और जो अगर आपको ऐसी कोई थॉट्स आ रहा है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वाला थॉट, या फिर यार ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, या फिर यार इतना सारा चीज़ बचा हुआ है, वो भी पढ़ा है, वो भी करना है, तो जो वही वाले थॉट्स है ना, वो सबको आप सेकेंड वाला कॉलम में लिखो। जब आपका स्टडी सेशन ख़त्म हो जाएगा, जितना भी टाइम का आपने प्लान किया है, 1 आवर 2 आवर डिपेंडिंग ऑन यू, तब आप वो डायरी को एक बार देखो। ठीक है, और आप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट वाला कॉलम में जो भी काम है ना, तो वो आपका जो ब्रेक, अगर आपका स्टडी सेशन ख़त्म हो गया तो ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक में वो सबको निपटा लो।
और जो इधर वाले थॉट्स है वो आपने बस इसलिए लिखा है क्योंकि आपका दिमाग जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा काम हो जाए, थोड़ा सेटल्ड हो जाए। वरना वही सब थॉट्स चलते रहेंगे तो आप पढ़ाई पे अपना फोकस नहीं कर पाओगे ना, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। इसीलिए आप इसमें लिख देते हो तो दिमाग से वो चला जाता है ना, तो उसका वो जो फ्रीक्वेंसी रहता है थॉट्स का वो कम हो जाता है, तो आप अच्छा से पढ़ पाते हो। यही है। तो अगर आप पढ़ रहे हो, आपका 2 घंटा का स्टडी सेशन, उसमें आपको कभी भी कुछ भी याद आ रहा है, कोई काम हो या फिर कोई और थॉट्स आ रहा हो जो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अभी तो आपके लिए सिर्फ पढ़ाई रेलिवेंट आप पढ़ रहे हो, तो वो सबको आप नोट डाउन करते रहो, ठीक है। और इसी तरह से क्या होगा, इससे धीरे धीरे थोड़ा टाइम पीरियड के बाद आपका जो थॉट है वो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, आपका दिमाग सेटल रहने लग जाएगा, उसमें जो और भी ओवर थिंकिंग वगैरह की जो चीज़ें आने लगती थी वो कम हो जाएगी, आप अच्छा से पढ़ पाओगे, आपका फोकस बढ़ेगा, आप आराम से लंबा लंबा आवर्स बैठ पाओगे, हर थोड़ा थोड़ा घंटे के बाद आपको ब्रेक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लंबा लंबा सिटिंग लगा पाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ज़्यादा से ज़्यादा घंटा दिन में पढ़ पाओगे, सेल्फ स्टडी कर पाओगे, तो इसीलिए ये वाला अभी मेथड आप अप्लाई करो। थर्ड, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन से क्या होता है ना कि आपका जो जो दिमाग में जो चीज़ें घूमते रहती है या फिर हर समय जो भी थॉट्स आते रहते हैं, अभी आप वीडियो सुन रहे हो उसमें भी आपको कुछ थॉट्स आ रहे होंगे, आप कोई और काम करोगे उसमें आपको कोई ना कोई थॉट्स आ रहे होंगे, आप कहीं भी 100% फोकस नहीं रहता है। तो मेडिटेशन से ये नहीं होता कि आपका थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, पर हाँ ये होता है कि वो उसका फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा। ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो थॉट्स का फ्रीक्वेंसी कम होते 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 जाएगा और आपका फोकस बढ़ते 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 जाएगा, ठीक है। ये सबको थोड़ा टाइम लगता है ग्रेजुअली, पर आप इसमें चेंजेस अपने अंदर देखने लगोगे। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं इतनी देर नहीं बैठ के कर पाऊँगी इतनी शांति से, तो पहले आप 2 मिनट ही करो। आप अपने लिए एक टारगेट लगाओ कि मेरे को हर दिन करना है 2 मिनट, हर दिन 2-2 मिनट करो। जब आप 10 दिन ये कर लोगे तो फिर 5 मिनट का अपने आप को टारगेट लो कि अब मेरे को हर दिन 5-5 मिनट करना है, ठीक है। और वैसे कर करके आप टाइम बढ़ा सकते हो। तो अगर आप ये तीनों मेथड्स को फॉलो करोगे तो आपका जो फोकस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और वंस यू आर फोकस्ड, आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाओगे, उनको अच्छे से रिटेन रख पाओगे, अच्छे से चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। और मोर एवर आपको अगर आप कोई भी सम प्रैक्टिस करो या कुछ भी कर रहे हो, आपको उसमें टाइम कम लगेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप सब काम को इफ़ेक्टिवली कर पाओगे। तो इसीलिए आप ये तीनों चीज़ों को अप्लाई करो, और ये आपके लिए वर्क करता है या नहीं ये मुझे प्लीज़ बताना। सो thank you, and that's it for this video, and do like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.